देखो ओ दीवानो, तुम ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो, बदनाम ना करो। मैं एक हिंदू हूं और मैं खतरे में नहीं हूं। और मैं खतरे में इसलिए नहीं हूं क्योंकि मैं हिंदू हूं, या यूं कहूं, मैं एक सच्चा हिंदू हूं। कुछ सालों से देश भर एक बात फैलाई जा रही है कि हिंदू खतरे में है, हिंदू धर्म खतरे में है। और जो ये बात फैला रहे हैं वो साथ में ये भी कहते हैं, धर्मो रक्षति रक्षितः, जिसका मतलब है कि धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। बात तो सही है, लेकिन जो ये बात फैला रहे हैं, जो ये बात कहते हैं, ये पूरा वाक्य शायद जानते भी नहीं हैं, और अगर जानते हैं तो बताएंगे भी नहीं। पूरा वाक्य जो है वो मनुस्मृति में और महाभारत में वन पर्व और अनुशासन पर्व में मिलता है। और ये वाक्य ऐसा है, धर्म एवो हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षितः, तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो, मानो धर्मो हतोवधीत। और इसका अर्थ ऐसा है कि धर्म का नाश करोगे तो धर्म तुम्हारा नाश करेगा, धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। इसीलिए धर्म का कभी नाश मत करना, वरना धर्म तुम्हारा नाश करेगा। और ये जो बात है, ये जो वाक्य है, ये सिर्फ हिंदू धर्म नहीं, बाकी सभी धर्मों पर लागू होता है। खैर, तो इस वाक्य से, इसका मतलब समझने से हम क्या सीखते हैं? इससे हम ये सीखते हैं कि अगर धर्म को, कोई भी धर्म को, किसी भी धर्म को अगर कोई खतरा है, तो वो कभी बाहर से नहीं था, बाहर से नहीं है और बाहर से कभी नहीं होगा। धर्म को अगर कोई भी खतरा है, किसी भी धर्म को, तो वो हमेशा उस धर्म के अंदर से ही होगा। कैसे? धर्म की अगर रक्षा करनी है तो सिर्फ 3 काम करने हैं। पहला, धर्म को समझें, धर्म से प्रेम करें और धर्म का पालन करें। सिर्फ ये 3 चीजें करने से ही धर्म की रक्षा हो सकती है। हाथों में तलवार लिए, त्रिशूल लिए, रास्ते पे जाकर नारेबाजी लगाने से धर्म की रक्षा न कभी हुई है, न हो रही है और आगे भी नहीं होगी। और जो सच्चे हिंदू हैं, वो सच्चे हिंदू इन 3 चीजों का पालन करते हैं। धर्म को समझते हैं, धर्म से प्रेम करते हैं और धर्म का पालन करते हैं सही तरीके से। तो कभी भी सच्चे हिंदू को कभी खतरा नहीं लगा था, और अभी भी सच्चे हिंदू को खतरा नहीं है। तो ये कौन है जिनको लगता है कि हिंदू धर्म खतरे में है? ये कौन है जो महसूस करते हैं कि वो खतरे में है? कौन से ऐसे हिंदू हैं? और ये भी सोचें कि क्या ये सच में खतरे में है? एक उदाहरण लेते हैं। ईरान से अमेरिका को कभी कोई खतरा नहीं था, जब तक कि अमेरिका ने ईरान पर हमला नहीं किया। और अब अमेरिका को खतरा है। तो ये लोग जो कहते हैं कि हिंदू धर्म खतरे में है और हिंदू खतरे में है, ये कहते, ये मानते, इन्होंने खुद अपने आप को खतरे में डाल लिया है। और अभी हमेशा ये इस डर में रहते हैं कि इनको खतरा है। ये वो लोग हैं कि अगर आप सोचे ना कि इनका हिंदू होने का क्या प्रमाण है, किस दावे से ये कह सकते हैं कि ये हिंदू हैं, तो सिर्फ एक ही बात निकल के आएगी कि ये सिर्फ इसलिए हिंदू हैं क्योंकि ये जो हिंदू नहीं है, इनसे नफरत करते हैं, इनसे द्वेष करते हैं। The only claim
for these people to be Hindu is that they hate non-Hindus. ये ना हिंदू धर्म को समझते हैं, ना हिंदू धर्म से प्रेम करते हैं और ना हिंदू धर्म का पालन करते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं अपने शरीर का। देखिए, अगर आपके शरीर का जो प्रतिरोधक शक्ति है, क्षमता है, जो इंग्लिश में हम इम्यूनिटी कहते हैं, अगर ये मजबूत है तो आप कहीं पे भी जाएं, कुछ भी करें, कुछ भी खाएं, कुछ भी पिएं, आप स्वस्थ रहेंगे, आपको कोई खतरा नहीं है। आपका शरीर मजबूत है। तो बस धर्म भी ऐसा ही है। धर्म अगर धर्म का अगर नाश हो सकता है, अगर धर्म का नाश होना है तो वो अंदर से ही होगा, बाहर से नहीं होगा। किसी भी धर्म का नाश बाहर से नहीं हो सकता। हिंदू धर्म कितना पुराना है? बहुत पुराना है। हमारे देश पर, हमारे धर्म पर कितने हमले हुए? कुछ हुआ नहीं। सच्चे हिंदू तो हैं ना, अभी भी हैं, और हमको अभी भी कोई खतरा महसूस नहीं होता, क्योंकि अंदर से मजबूत हैं हम। हमने न कभी तलवार लिया हाथों में, न त्रिशूल लिया और न नारेबाजी की, और कभी किसी दूसरे धर्म पर हमला भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि हम अंदर से, आत्मा से हम बहुत ही मजबूत हैं। कुछ लोग कहते हैं कि धर्म परिवर्तन की बात करते हैं, तो मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। देखिए, आए दिन हम सबको फोन पे ये स्पैम कॉल्स आते रहते हैं कि आप ये कंपनी छोड़कर इस कंपनी का प्रोडक्ट ले लें, ये बैंक छोड़कर उस बैंक में अपना खाता खोल लें, या आपका सिम इस कंपनी में है तो ये कंपनी छोड़ के दूसरे कंपनी का सिम ले लें, आपको ऐसे ऑफर्स देंगे, हम ये देंगे, हम वो देंगे। क्या हम जाते हैं? क्या हम चेंज करते हैं? नहीं। क्यों? अगर हम जिस कंपनी का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, जिस कंपनी का सिम कार्ड यूज कर रहे हैं, जिस बैंक में हमारा खाता है, अगर हम संतुष्ट हैं तो हम क्यों जाएंगे? और अगर हम चले भी गए, मान लीजिए हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया छोड़कर आईसीआईसीआई बैंक में हमारा अकाउंट ट्रांसफर कर दिया, तो एसबीआई क्या करेगा? ये जाके आईसीआईसीआई पर हमला थोड़ी करेगा। नहीं, ये क्या कहते हैं, आत्मावलोकन करेगा। ये सोचेगा, एसबीआई सोचेगा, क्यों क्यों लोग मुझे छोड़कर दूसरे बैंक में जा रहे हैं, ऐसी कौन सी खामियां हैं मुझ में, क्यों असंतुष्ट हैं लोग मुझसे, और वो अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा और बेहतर बनने की कोशिश करेगा, ना कि जाके इस पर हमला करेगा। अगर आपने वोडाफोन छोड़कर अगर आपने जियो का सिम ले लिया, तो वोडाफोन जाके जियो को गाली नहीं देगा या हमला नहीं करेगा। वो ये सोचेगा, चलो किस तरह से वापस बुलाया जाए, और जोर जबरदस्ती से नहीं, अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करेगा। तो ये है, हिंदू, सच्चा हिंदू खतरे में नहीं है, क्योंकि वो हिंदू धर्म से प्रेम करता है, हिंदू धर्म को समझता है और हिंदू धर्म का पालन करता है। और सच्चा हिंदू, वो जाके, उसके पास इतना वक्त ही नहीं है कि वो दूसरे धर्मों से द्वेष करे या दूसरे धर्मों से नफरत पाले। और एक चीज, कभी युवक या युवाओं पर कभी आरोप मत लगाएं कि इनके वजह से धर्म खतरे में है। नहीं, कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो वो ये सोच के पैदा नहीं होता, अपने दिमाग में ये बात लेके पैदा नहीं होता कि मैं अपने धर्म से द्वेष करूंगा, मैं अपने धर्म का पालन नहीं करूंगा, मैं अपने धर्म से नफरत करूंगा। नहीं, समस्या पैदा वहां होती है कि जब एक बच्चा, जब एक युवक प्रश्न पूछता है, और प्रश्न पूछना बहुत जरूरी है।
यह हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है कि जब तक प्रश्न पूछ के उसका उचित उत्तर नहीं पाते हो तो उस बात को मत मानो। तो समस्या होती है कि एक घर में जब एक युवक, जब एक युवक से ये बोला जाता है कि धर्म का पालन करो, और वो कहता है कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं, वैसा क्यों नहीं, तो उसको सही उत्तर नहीं मिलता है। और किसी को भी अगर सही उत्तर नहीं मिलता है, तर्क से दिया हुआ उत्तर नहीं मिलता है, तो वो उस बात को क्यों मानेगा? वो क्यों पालन करेगा? हिंदू धर्म का पालन नहीं करेगा वो। जब उसको समझ में नहीं आता है तो वो पालन नहीं करेगा, और जब पालन नहीं करेगा तो प्रेम भी नहीं करेगा। इस वीडियो के शुरुआत में मैंने एक गाना गाया था जो देवानंद की मूवी हरे रामा हरे कृष्णा से थी, जिसमें देवानंद का जो किरदार है वो उन विदेशी हिप्पी जो नशा करते थे 60-70 के दशकों में, और वो राम कृष्ण का नाम लेके नशा करते थे, तो वो कहते थे कि राम का नाम बदनाम न करो। कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया पे वीडियोस आ रहे हैं जहां पे अगर कहीं रास्ते पे, कहीं बस स्टैंड में, रेलवे स्टेशन में कोई मुसलमान जा रहा है तो कुछ हिंदू युवक उसकी तरफ जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। ये क्या हो रहा है? आपने जय श्री राम हर हर महादेव को गाली बना दिया और आप अपने आप को हिंदू कहते हैं। अगर आपको ये सब चीजें करनी है, अगर आपको दूसरे धर्मों से नफरत करनी है, अगर आपको दूसरे धर्मों के लोगों को गाली देनी है, तो सच्चे हिंदू के नाम से मत करना, राम के नाम से मत करना। और अगर आपको लगता है कि आप वाकई खतरे में हैं और हिंदू धर्म खतरे में है, तो सबसे पहले हिंदू धर्म को समझें, प्रेम करें और पालन करें। ये ही 3 चीजें करने से हिंदू धर्म और मजबूत बनेगा और मजबूत रहेगा।